मैंने थोड़ी सुना दे। स्टोरी? कौन सी स्टोरी? दंगल। जंगल वाली? चलो ठीक है, मैं आपको जंगल वाली स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? इधर देखें, ठीक है? फिर आप सो जाओगे। ओके। जंगल में आज घुमसान की जंग हुई थी जिसमें 2 ग्रुप शामिल थे। पहले ग्रुप का नाम था लूमर ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम था हाथी ग्रुप। दरअसल जंगल में इलेक्शन की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थीं। लूमर ग्रुप शेर का हामी था और हाथी ग्रुप हाथियों का हामी था। इलेक्शन में अब भी चंद दिन बाकी थे। जंगल के सरसब्ज़ो शादाब मैदान में दोनों पार्टियों का जलसा जोरों पर था। लूमर ग्रुप के तर्जुमान की जुबान से हाथियों के ग्रुप के खिलाफ ऐसी बात निकल गई जो हाथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लूमर ग्रुप हाथी ग्रुप के एक वडेरे ने न आओ देखा न ताओ देखा, इन पर हमला का हुक्म दे दिया। बस फिर क्या, दोनों महाफिल पर पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। करीबन तमाम जानवर जख्मी हो चुके थे। कुछ ही देर बाद मैदान खाली हो गया। बस चंद जानवर मैदान में पड़े दम तोड़ रहे थे। जंगल के बादशाह शेर को ये खबर पहुंच चुकी थी। शेर सोच रहा था आज जानवरों में भी इंसानों वाली खसलतें नजर आ रही हैं। पर यकदम शेर का ख्याल अपनी तरफ पलटा। मैं भी तो इंसानों से कम नहीं निकला। मैं एक कुर्सी के लिए क्यों जंगल के मासूम बासियों को तो जुल्म का निशाना बना रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये सियासत की जंग है, मैं ज़रूर जीतूँगा। ऐसे ही वो बड़बड़ाता हुआ अपनी गुफा में चला गया। यहाँ हमसाया जंगल में बहुत भरा जलसा था। जंगल के करीबन हर जानवर अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहा था। जंगल के सारे जानवर मैदान में सर जोड़े बैठे मशवरा कर रहे थे कि बादशाह हमें क्या हिदायत देना चाहते हैं, कौन सा ख़ास मशवरा करना है। तमाम जानवर हैरान बैठे थे और बादशाह इन जानवरों के सामने आ पहुंचा। इनके साथ उनका वज़ीर मशावरत बी लूमरी भी था। बादशाह ने कहा, हाँ, तो मेरा आपको इकट्ठा करने का मकसद ये था कि आप सबको मालूम होना चाहिए हमसाया जंगल से हमारे ताल्लुकात बरसों से ख़राब हैं। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और आज उस जंगल में 2 पार्टियां बन चुकी हैं। यही वक्त है कि हम इकट्ठे हुए और उन पर हमला कर बैठे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन वो इसी जंगल में मारे गए और कभी भी उस जंगल को हासिल ना कर पाए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि हमसाया जंगल में 2 पार्टियां बन चुकी हैं। थोड़े ही दिन पहले एक जलसा हो रहा था जिसमें एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के बारे में ऐसे अल्फाज़ात बोल दिए कि उनके बीच में धराधम इस जंगल के जानवरों में नाइत्तेफाकी हो चुकी है। हुक्मरानों को अपनी रियायत की फिक्र नहीं है। हम जानवरों ने अपने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई और जोशो खरोश से अपने अपने घरों को चल दिए। तमाम जानवर जंगल की तैयारियां करने में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ एक ही जंगल में 2 पार्टियां बन चुकी थीं। दोनों के अपने अपने ख़यालात और नज़रियात थे। इन्हें अपने जंगल, अपने वतन की कोई फ़िक्र नहीं थी। रात का 3रा पहर था और दूसरे जंगल ने इस जंगल पर हमला कर दिया।
دوسرے جنگل کے تمام جانور نیند کی حسین وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے، بالکل غفلت کی نیند۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے جنگل پہ کیا ٹوٹنے والا ہے۔ اچانک دشمن جنگل کے جانوروں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ جنگل کے باسیوں جو غفلت کی نیند سو رہے تھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی جنگل کی دو پارٹیوں کے حکمران جنگل سے بھاگ چکے تھے۔ اچانک جنگل سے باہر ندی کنارے دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں کے سر ندامت سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ یہ الفاظ نکلے۔ اگر ہم لوگ جنگ نہ کرتے تو ہمارا جنگل کبھی بھی ایسے تباہ نہ ہوتا۔ شیر اور ہاتھی میاں سوچ رہے تھے، کاش ہم پہلے اس بارے میں سوچ لیتے اور اتفاق سے ایک دوسرے کی خوشیاں اور غم بانٹ لیتے تو آج جنگل بدر نہ ہوتے۔ لیکن اب تو وہ ہو چکا تھا نا، جس کا انہوں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ تب دونوں کسی انجانی منزل کی طرف گامزن ہو گئے تاکہ کوئی بسیرا ڈھونڈ سکیں۔ انہوں نے اپنے وطن کو اپنے ہاتھوں سے دشمن کے حوالے کیا تھا۔